हाय, आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म में देखा जाता है। कुछ मिनट्स का ट्रेड हो सकता है, कुछ बेसिकली इंट्राडे हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आज पैसे लगाए, आपने 5 साल बाद निकाले, 15 साल बाद निकाले, या लाइफ टाइम के लिए आपने पैसे रख दिए। दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करते हो, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते, आप ट्रेडिंग करते हो। टेक्निकल एनालिसिस में 3 ट्रेंड्स होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है, डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ, और साइडवेज में रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, उनके बीच में ही स्टॉक का प्राइस मूव करता रहता है, एक जोन में ही मूव करता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में साइडवेज ट्रेंड नॉन प्रॉफिटेबल होता है। अपवर्ड ट्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है। ये जो नीचे है दिस इज हाई, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड है तो हाई लो है, ये हाई हाई है। दिस इज हाई हाई, आई विल जस्ट मार्क इट विद अ रेड डॉट। सो दिस इज हाई लो, दिस इज हाई हाई। सिमिलरली डाउन ट्रेंड मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज लो लो, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो लो है, और लो का नीचे वाला लो लो, एंड दिस इज लो हाई। पुट ऑप्शन में यू कैन मेक मनी इन डाउन ट्रेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, जैसे मैंने कहा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन सपोर्ट वाली लाइन है। स्टॉक का प्राइस विद इन दिस रेंज, इट मूव्स विद इन दिस रेंज। अब हम कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। आप जब पूरा का पूरा चार्ट देखते हैं किसी भी स्टॉक का, रिलायंस, HUL, MRF, किसी भी स्टॉक का, तो अगर उसमें ग्रीन कैंडल है मतलब वो बुलिश है, इंक्रीजिंग बुलिश कैंडल स्टिक है वो, और अगर रेड कैंडल है दैट इज बेयरिश कैंडल स्टिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बॉडी है कैंडल की, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल, एंड ये विक है ऊपर और नीचे, दीज आर विक, ये विक है कैंडल की। यहाँ पर अगर बुलिश है तो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो ओपन होगा वो कम पे, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड, तो इसलिए क्लोज ऊपर होगा। हाई ये है और लो ये है। सिमिलरली डिक्रीजिंग बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है, ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ओपन ऊपर होएगी, क्लोज नीचे होगी, लो इसका और लो क्लोज से नीचे भी तो डे में ट्रेड हुआ होगा ना उस स्टॉक का, और हाई ओपन से ऊपर भी तो हो सकता है। सो दिस इज बियरिश कैंडलस्टिक। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझते हैं। प्राइस एक्शन, जब आप प्राइस के ऊपर रिएक्ट करते हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। ये आप देख सकते हैं ग्राफ, यहाँ पर यू कैन सी द ग्राफ हेयर। यहाँ पर आप जब आप ग्राफ देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ट्रेंड पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। आई विल मेक अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। सो ग्रीन वील यूज फॉर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आया, अब वापस ये ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ पर आप जब 100 रुपीज़ का मे बी स्टॉक, मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे स्टार्ट हुआ स्टॉक चलना, और सेलर्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, और बायर चाहते हैं कम से कम में खरीदें। मेन डिमांड और सप्लाई वर्क्स लाइक दिस। सो 140 150 पे काफ़ी सारे सेलर्स बैठे होंगे बेचने के लिए। सो सेलर्स विल सिट हेयर टू बुक प्रॉफिट, और जो डिमांड है, अगर एकदम से सेलर्स यहाँ पर बैठे होंगे, और इस टाइम पे अगर सेलर्स बैठे हैं ऊपर
तो और बायर्स भी डिमांड कर रहे हैं चलो इस प्राइस पे हम ले लेते हैं, तो उस प्राइस पे चलता जाएगा ऊपर। और अगर 140 150 लेवल पर पहुंच गया, सेलर्स चाहते हैं कि हम बेचें, लेकिन बायर अगर खरीद नहीं रहा तो उसका प्राइस नीचे जाएगा, तो वो नीचे आ गया। ऐसे अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूमता रहता है, सो दिस इज द साइडवेज ट्रेंड। अब आप देखो डाउनवर्ड मार्केट का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये अपवर्ड ट्रेंड है, फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आ जाएगी, फिर मार्केट ये नीचे आई, मार्केट यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका हाई हाई है, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, बुलिश मार्केट है, तो दिस इज हाई हाई एंड दिस इज हाई लो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो दिस इज लो लो एंड दिस इज लो हाई, ये लो लो है, ये लो हाई है। तो यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि ट्रेंड कैसा रहेगा, अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में। आप 15 मिनट का चार्ट देखें, 20 मिनट का चार्ट देखें, 1 मिनट का चार्ट देखें, और प्रिडिक्ट करो कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। आप 30 स्टॉक्स को प्राइस एनालाइज करने की कोशिश करो, यू विल मास्टर दिस, कि आपको पता चल जाएगा प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप ज़ीरोधा या ग्रो के एप्स को डाउनलोड करो। डीमैट अकाउंट इज़ टोटली फ्री। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ बोथ of them in the description box below, and you can probably download the app and you can see the price chart. टेक्निकल एनालिसिस में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट में कौन बैठा है, कि ग्रोथ कंपनी है या नहीं है, डिविडेंड कंपनी है या नहीं है। आप टेक्निकल एनालिसिस में मेन पॉइंट इज़ आप शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ ध्यान देते हो, यू आर नॉट सीइंग लॉन्ग टर्म गेम्स। आप पैसे लगा के, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, पैसे लगा के भूल जाओ, इन्वेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट इट, सी आफ्टर सो एंड सो ईयर्स, 5 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, यू विल सी योर इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ गुड स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक में, या कोई रिनाउंड कंपनी में, ब्लू चिप कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा बढ़ना पक्का ही पक्का है। लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस में वो सब इन्वेस्ट करके भूल नहीं जाते, आप शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ ध्यान देते हो। 1 मिनट पहले क्या हुआ, 2 मिनट पहले क्या हुआ, 10 मिनट कैसे पहले क्या हुआ, बाय करना है, सेल करना है। सो दिस इज बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड दिस इज अ शॉर्ट टर्म game. So you can probably download both of these apps. Zerodha अगर आपको better लगती है तो आप Zerodha डाउनलोड करो, क्योंकि इनकी काफ़ी कम कॉस्ट है। डीमैट अकाउंट पे आपको मतलब ऐसे काफ़ी पहले तो कंपनीज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस अप्लाई करती थी, बट ज़ीरोधा एंड ग्रो काफ़ी कम चार्जेस अप्लाई करती हैं, और नेग्लिजिबल सॉर्ट ऑफ चार्जेस हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करो एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी टुडे, एंड you'll gain a lot of money over a year of time, or probably 5 years of time. You have to decide what you want to be, an investor or a trader. So you can follow this playlist on my YouTube channel and learn. So download these app. I'll provide the link in the description box. Thanks for watching and stay tuned for other upcoming videos on technical analysis. Bye bye. Thank you.